तो यहां ध्रुवदास जी कह रहे कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरीणांग छविम राधिकाम, अर्थात जिसका इस नित्य नवायमान इस परमोज्वल रूप रस में मन अटक गया है, ध्रुवदास जी कह रहे पौगंड बाल लीलादि हूं। और सब बात तो एक और धर दीजिए, उसकी तो चर्चा वार्ता ही क्यों की जाए, यहां तो भगवत लीला की बात हो रही है। कह रहे श्री कृष्ण की जो बाल और पौगंड लीला है, कह रहे भावत नहीं तेहि चित्त, बोले उसमें में कुछ मन अधिक लगता नहीं है, अब हमारा मन उसमें नहीं रमता। परम तु मम राधिका पदरसे मनो मच्चतु, मेरा मन तो बार बार श्री जी के उसी चरणारविंद के किसी विलक्षण किसी कौतुकपूर्ण रस में अवगाहन करना चाहता है। धन धन राधिका के चरण, परम कोमल सुभग शीतल कमल के से बरन। और परमानंद स्वामी कहते कुणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करन। वो परम कौतुक क्या है, मैं आपको यहां पर विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं कि वो परम कौतुक वस्तुतः क्या है, क्या किस कारण कह रहे हैं परमानंद जी परम कौतुक करन। परम कौतुक माने कुछ कुछ बड़ी अद्भुत बात यहां पर हो रही है। क्या है वो कौतुक, कहते हैं जीव का जो जीवत्व है वो अंत तक बना ही रहता है। भगवान की भक्ति के भी जितने भाव हैं उसमें गोपी भाव तक भी, गोपी ले रही है, श्री कृष्ण रसदान कर रहे हैं। अर्थात वो जो जीव का लेना और ईश्वर का देना है वो बना रहता है। और भाई देने वाला कितना भी उदार क्यों ना हो जाए, देने वाला लेने वाले को भले अपने निकट क्यों ना बैठा ले, पर फिर भी लेने वाला तो लेने वाला ही रहता है, वो आश्रित है, वो आश्रित है। पर श्री प्रियाजू के चरण कमलों की महिमा क्या है कि ये उर अंतर को सर्वथा निष्काम कर देने में समर्थ हैं। मुझे बड़ी सावधानी पूर्वक यहाँ ये बात कहनी पड़ेगी कि भाई शायद जो लेश कामना का, कामना नहीं कह रहा हूं मैं, कामना का लेश, जैसे आप किसी दोने में गुलाब के कुछ फूल रख दो कुछ देर के लिए और फिर उन फूलों को हटा लो, तो आप देखोगे गुलाब के फूल की सुगंध उस दोने में रह जाती है। तो ऐसे गोपियों के हृदय में कामना तो नहीं है, पर वो जो लेश है जिसके लिए ध्रुवदास जी ने कहा तिन मन कछु सकामता आई ताते बिच अंतर पर्यो माई, अर्थात भगवान की भक्ति के उस सर्वोपरि शिखर पर पहुंच जाने के बाद भी जो लेश बना रहता है, श्री जी के चरण कमलों का आश्रय लेते ही जीव सर्वथा निष्काम हो जाता है। कैसा सहचरियों का हृदय है, तुम लालन संग मुदित विराजो, कैसी सुंदर भावना है ये। एक पंक्ति कभी एकांत में बैठकर इसका चिंतन करो, ये मांगने वाला हृदय कैसा होगा। तुम लालन संग मुदित विराजो मोहे करो मुख चंद्र चकोरी, ये अभिलाष लड़ती। मैंने तो समग्र भक्ति साहित्य में ऐसी बात नहीं पढ़ी भाई। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सारा भक्ति साहित्य पढ़े बैठा हूं, पर संतों की कृपा से जितना भी दर्शन किया मैंने ऐसी बात नहीं पढ़ी कि राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। कुछ तो चाहिए भाई, गोपियों को कुछ नहीं चाहिए पर कृष्ण तो चाहिए, उन्हें कृष्ण की कामना तो है। यद्यपि उनकी कामना केवल शुद्ध नहीं है, दिव्य है, दिव्य गोपी प्रेम की ध्वजा। जैसे हम कई बार कह देते हैं ना, मीठे रस से भरे उरी राधा रानी लागे, मने खारो खारो जमुना जी रू पानी लागे। तो जमुना जी खारी थोड़ी है, रस स्वरूपिणी है, पर प्रिया जी के माधुर्य को कहने के लिए एक संकेत करना पड़ता है। ऐसे ही इस रस की महिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए मुझे गोपी भाव का संकेत करना पड़ रहा है, अन्यथा गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा है भाई। रोम रोम से उसे प्रणाम किया जाए तो भी कम है, तो भी कम है। पर वहां भी वो जो कुछ लेश रह गया, जिसके लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं ताते बिच अंतर पर्योमाई, रस में कुछ बिरस हो गया। पर श्री जी का चरणाश्रय ऐसा है जो वस्तुतः जीव के जीवत्व को ही भंग कर देता है, जीव को रसरूप कर देता है। और फिर सहचरी कहती है हम गुरु श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम। बोले हम इनके गुरु भी हैं और हम इनके शिष्य भी हैं। कहने का तात्पर्य कि जहां पर भेद सर्वथा समाप्त हो गया, किसी भी प्रकार का अब कोई भेद नहीं रहा। और बाकी तो भाई भगवत रसिक की बातें
रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये तो शायद आपकी श्रवण करने की भावना है जो मुझसे ये कहला रही है, वरना भाई कहने सुनने से ये बात समझ में आने वाली नहीं है। ये तो वृंदावन धाम की कृपा हो, रजरानी कृपा करें, यमुना रसरानी कृपा करें, राधा वल्लभ कुंज बिहारी का कृपा प्रसाद मिले, इन रसिक संतों की कृपा हो। ध्रुवदास जी तो कहते संग ते कृपा और कृपा ते संग, ये दो ही जुड़े तो भजन हुई। वृंदावन धाम की कृपा से कुछ रसिक जनों का संग मिले। जो व्यास जी ने कहा, कृष्ण कृपा तब ही भले जानो, कृष्ण कृपा तब ही भले जानो, रसिक अनन्य मिलावे हो, रसिक अनन्य मिलावे हो, वृंदावन रस मोह भावे हो, वृंदावन रस मोहे भावे हो। लेकिन एक बात मैं कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, हम ऐसे नहीं हैं। जिनकी बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं, हम ऐसे नहीं हैं। हमें तो ऐसा होना है, ऐसा होने के लिए प्रयास करना है, पर आज अभी हम ऐसे नहीं हैं। जैसे नागरीदास जी भागवत की कथा के बीच से उठकर चल दिए, तो क्या भागवत की अवज्ञा करके चले थे? ना ना ना, मंचित ऐसा हो गया, मंचित ऐसा हो गया उनका। रमा था वो उस नित्य निकुंज की किसी रमणीय क्रीड़ा में, और वो झेल नहीं पाए। वो जो जब गोसाई जी ने कहा कि वो धेनुकासुर का पैर पकड़कर और श्री ठाकुर जी ने पटक दिया, अब उनके भाव में, उनकी भाव दृष्टि में रसघन मोहन मूर्ति थे, वो सुकुमार किशोर, और उनके कर कमलों में श्री प्रियाजू का चिबुक। तो नागरीदास जी को कहना पड़ा कि मेरे आचार्य ने मुझे जो रूप दिखाया है, उन कर कमलों में जहां प्रियाजू का चिबुक शोभा पाता हो, बोले आपने उस धेनुकासुर की, बोले आपने उस गधे की टांग पकड़ा दी। तो ये भाव भावना मेरा हृदय सहन नहीं कर पाया, मैं नहीं झेल पाया, मैं इसका चिंतन भी नहीं झेल पाया। कि तो गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त उपासना का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने से होते 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 मन ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप आज से ही किसी की निंदा और किसी की अवहेलना करने लगो, भाई हम तो वैसे हो गए, हमें तो अब ये नहीं करना वो नहीं करना। जब तक देहाध्यास है, जब तक सर्दी गर्मी लगती है, जब तक प्रशंसा सुनो तो गुदगुदी होती है, निंदा सुनो तो बड़ी पीड़ा होती है, आप कोई आपको गाली दे तो आपको क्रोध आए, जब तक ये वृत्तियां हैं तब तक तो मुझे लगता है भाई इन सब रसिक जनों को प्रणाम करते हुए सबका आदर, सबका सम्मान, और मैं फिर दोहराता हूं आदर सबका, पर आशा केवल अपने इष्ट से, केवल अपने आराध्य से। तो यहां ध्रुवदास जी ने कहा भाई इन श्री जी के चरण कमलों की महिमा कुछ ऐसी है, ये जीव का जीवत्व भंग करके उसे कुछ ऐसा रसरूप कर देते हैं कि पौगंड बाल लीलादि हूं भावत नहीं तेहि चित्त। एक और बात, ये अनेक अनेक भाव हैं, जबकि एक ही तत्व का, एक ही भगवान का भजन किया जा रहा है। जितनी अपने कल्याण की कामना बनी रहेगी, उतना उस विशुद्ध रस से अंतराय भी बना रहेगा। जब अपने कल्याण की कामना भी समाप्त हो जाए, परमार्थ व्यवहार बनो कि न बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सनो, ना मेरे कहने से मैं इसे पालूंगा, ना सुनने से आप पालेंगे। मैं इसीलिए बार बार आपको सावधान करता चल रहा हूं, स्पष्ट करता चल रहा हूं अपनी बात। मेरे कहने से ये मुझे प्राप्त है ऐसा नहीं मानना चाहिए, या मेरे कहने मात्र से मैं प्राप्त कर लूंगा। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये जो आत्म तत्व है, ये जो परम तत्व है, जो प्रेम तत्व है, ये जो रस तत्व है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। कोई सोचे कि मैं इस विषय पर बड़ा भारी प्रवचन कर रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा रसिक हूं, तो ये भूल होगी। हो सकता है जो वस्तुतः रसिक हो उसे तो कुछ कहना भी ना आता हो, वो तो मूका स्वादनवत, वो तो गूंगे की भांति भीतर ही भीतर इस तत्व का आस्वादन करता हो। बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं। प्रवचन करने वाला जानता हो, कोई आवश्यक नहीं है। बहुत लोग हैं भाई, वो बड़ी भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग करके एक बार तो श्रोता को मंत्रमुग्ध कर लेते हैं, उसकी बुद्धि को चमत्कृत कर देते हैं। हाँ, पर जिसके पास बैठकर मन का मैल धुल जाए वो समर्थ है। जिसके पास आप बैठो
कुछ देर के लिए ही सही संसार की विस्मृति हो जाए, भर आए नेत्र, भीग जाए हृदय, कोई ऐसी अनुभूति हो तो जानना कि व्यक्ति समर्थ है, इसने कुछ पाया है, इसने कुछ पाया है। आगे कहते हैं, सकल भजन के माही है हित ध्रुव यह रस सार। सकल भजन के माही है हित ध्रुव यह रस सार। नवल किशोर सुनव कुंवरी करत हैं विपिन बिहार। नवल किशोर सुनव कुंवरी करत हैं विपिन बिहार। और यहाँ सार के सार की बात ध्रुवदास जी कहते हैं, भाई अनेक अनेक भावों से विविध भक्त जन भगवान के विविध रूपों का भजन करते हैं और अपने इष्ट वस्तु को प्राप्त करते हैं, पर सकल भजन के माही हैं हित ध्रुव यह रससार। अब यहाँ ध्रुवदास जी कोई अपने संप्रदाय की या अपने मत विचार की बात नहीं कर रहे, ध्रुवदास जी प्रेम की बात कर रहे हैं कि प्रेम से किया गया ये भजन, प्रेम से प्रेम तत्व का किया गया ये भजन ही वस्तुतः सर्वोपरि भजन भाव है। अन्यान्य भजन भावों में कहीं ना कहीं अपनी कामना के कारण रस में अंतराय पड़ता है, पर यहाँ श्री जी के चरणों की कृपा से ये सुधा निधि का श्लोक मुझे बहुत प्रिय है। महाप्रभु कह रहे हैं, यस्याः प्रेम घनाकृते पदनख ज्योत्सना भरस्नापित स्वांता नाम समुदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी। कहते हैं हमारी श्री प्रियाजू के चरण कमल कैसे हैं, मैला कुचैला पतित निंदित कर्म करने वाला जीव इनकी शरण में आता है। आप और मैं जब वृंदावन आए तो ऐसे ही तो आए, मैले कुचैले। अरे आप और मैं तो यहां पड़े भी उन्हीं वृत्तियों में हमारा मन लगा है, वही राग द्वेष है, वही निंदा है, वही मान अपमान है, वही सब कुछ तो है। अभी तक तो जीवन वैसा ही है, बार बार फिर संसार की ओर जाता है, फिर संसार का सुख चखता है और फिर फांसी ऐसी पड़ती है तिहि सम दुख न होए। अभी तक तो मन ऐसा ही है, पर देखो ये श्री जी के चरणों की कैसी कृपालता है, कैसी उदारता है। रखे हैं आपको, मुझे अपने चरणों में रखे हैं। क्या आपका मेरा दोष देखकर प्रभु अस्वीकार कर देते हैं? मैं तो पूर्व भी आपसे एक दिन कह रहा था, जीव शुद्ध होकर भगवान के पास आए, अगर ऐसी व्यवस्था हो फिर तो कोई भगवान के पास आए ही नहीं। जीव शुद्ध होकर प्रभु के निकट नहीं आता, प्रभु के निकट आकर शुद्ध होता है, प्रभु के निकट आकर शुद्ध होता है। जीव को शुद्ध भी प्रभु ही करते हैं, अपने योग्य भी प्रभु ही बनाते हैं। हम तो मैले कुचैले आए, लेकिन जैसे जननी मैले कुचैले बालक को भी उसी प्रकार प्रेम से अपने हृदय से लगाती है, माता की दृष्टि कभी बालक के तन पर लगे मैल पर जाती नहीं। अपने हाथ से बालक का मल धो धोकर माता उसे शुद्ध करती है। कितनी बार शुद्ध करती है, कितनी बार। तभी तो कबीर साहब कह रहे, अरे जग में हितुआ तीन है, निंदक माई बाप। बालक को बार बार शुद्ध करती है, बालक फिर मैला होता है, जननी फिर उसे स्वच्छ करती है। तो ऐसे ही जैसे वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। महाप्रभु अपने श्रीमुख से कहते हैं, हमारे लिए तो कहते क्वाहम तुच्छः परम मध्यमा और प्राण्य हो गर्र कर्मा। ऐसा कौन सा नीच और निंदित कर्म है जो मैंने नहीं किया। मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था ना, आज अगर जीवन में त्याग वैराग आ गया है तो गर्व की बात नहीं है भाई, उसी रास्ते से होकर हम भी आए हैं, उसी रास्ते से होकर हम भी आए हैं। हो सकता है आज न हो जीवन में कोई विकार, पर ध्यान रखना कल था। और एक और बात, खबर नहीं कल फिर आ जाए। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। ये त्याग वैराग संसार से अपने चरणों का पूजन अर्चन करवाने के लिए नहीं है भाई, ये तो भगवत भजन की विशुद्ध अनुभूति के लिए है। आप बड़े त्यागी और वैरागी हैं और इसके परिणाम स्वरूप संसार आपकी पूजा कर रहा है, ठीक है, आप करा लीजिए, पर मुझे लगता है ये तो इन दैवी गुणों का अनादर करना है। एक बात मैं आपको निवेदन करूं, मैं क्षमा याचना पूर्वक कह रहा हूं, त्याग और वैराग्य के प्रत्युत्तर में संसार से आदर स्वीकार करना वस्तुतः त्याग और वैराग्य का अनादर करना है। ये इसका अनादर है भाई।
ये दैवी गुण, ये भागवती संपत्ति इसलिए नहीं है, ये तो भगवत भजन की विशुद्ध अनुभूति के लिए है। जैसे देसी गैया के विशुद्ध घी में कोई बड़ा गरिष्ठ पकवान सिद्ध किया जाए तो उसे खाने के लिए वैसी तीव्र जठराग्नि भी तो चाहिए। अगर मंद जठराग्नि वाले व्यक्ति को वो दे दोगे तो क्या होगा, उसे अपच हो जाएगा, बल्कि वो रोगी हो जाएगा। ऐसे ही जो ये विशुद्ध प्रेम रस है, इसको ग्रहण करने के लिए आपको उसी प्रकार की तितिक्षा, उसी प्रकार की पिपासा, जिज्ञासा, वो भी तो होना आवश्यक है। तो ये त्याग वैराग्य है, ये तो वस्तुतः भगवत भजन का आप विशुद्ध आस्वादन कर सके इसलिए है, ये संसार से पूजा कराने के लिए नहीं है। और अपने त्याग और वैराग को छिपा कर रखना चाहिए भाई। जैसे रंक महाधन को छिपा कर रखता है ना, अपनी निधि को छिपा कर रखता है, ऐसे अपने उर अंतर की इन दिव्य भावनाओं को, इस दैवी संपत्ति को छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि इनका गोपन ही इनके वर्धन का हेतु है। इनका गोपन ही इनका वर्धन कराता है। आपने अपने संसार से कुछ स्वीकार किया तो आपने वस्तुतः इनका अनादर किया। और फिर एक और भी बात भाई, मैं तो इसमें बड़ा दृढ़ विश्वास रखता हूं। उस दिन महाराज श्री भी मुझे सुना रहे थे, शायद श्री सुरेशाचार्य जी की बात आप बता रहे थे, कि जिन्होंने कहा कि कोई कर्म ऐसा नहीं जो मैंने न किया हो, कोई निंदित गर्हित कर्म ऐसा नहीं जो मैंने ना किया हो। मैं एक बार मुझसे किसी ने पूछा था, बोले आप क्या ब्रह्मचारी हैं? तो मैंने कहा 30-35 बरस से तो हूं, इतनी अवस्था है मेरी। मैंने कहा 30-35 बरस से तो हूं, उससे पहले की कौन जाने। पर क्या मेरी अवस्था 35 बरस की है? अगर मैं समझता हूं मेरी अवस्था 35 बरस की है, फिर तो भाई मेरा अभी स्वयं से परिचय नहीं हुआ, मैं आपको क्यों उपदेश देने आया हूं? फिर तो अभी मेरा स्वयं से भी परिचय नहीं है। हाँ, मैं इतना अवश्य आपको निवेदन करूंगा। लोग बड़े गर्व से कहते हैं, अरे हम उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं। बाबा बुल्ले शाह एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं आसमानियां उड़दियां फड़दा है, जड़ा विच बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। संसार से आपका परिचय हो ना हो, संसार को पहचानने की योग्यता क्षमता आपके पास हो ना हो, पर यदि आप साधक हैं तो स्वयं से आपका परिचय अवश्य होना चाहिए। अपने दोष से तो अवश्य हो, अपने दोष से तो आपका परिचय अवश्य हो। और जब पीछे मुड़कर देखा जाता है भाई, जब पीछे मुड़कर देखा जाता है और जब संत और सत्संग से प्राप्त दृष्टि से पीछे मुड़कर स्वयं का जीवन देखा जाता है, तब तो यही बात दिखाई पड़ती है। तब तो यही बात दिखाई पड़ती है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे। मेले कुचैले हम यहां आए, श्री जी ने हमको स्वीकार किया, अंगीकार किया। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मेले कुचैले जीव को श्री जी स्वीकार करती हैं, फिर अपने चारों चरणों की वो जो नख छटा है, वो जो प्रेम धारा इन चरणों से प्रवाहित होती है, कह रहे स्वांता नाम, ये शब्द महाप्रभु ने प्रयोग किया, कह रहे नहलाती हैं उसे, उस जीव को स्नान कराती हैं। स्वांता नाम समुदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कभी मन व्याकुल विचलित होने लगे ना, एक बात दोहराना, राख मन भरोसो तो ही पोषी है श्री राधे, राख मन भरोसो तो ही पोषी है श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी है भवा। हमारे यहाँ के रसिक कहते हैं, अली किशोरी जाए कहाँ अब बड़ो ठिकानो पायो। जब राधाष्टमी की समाज होती है ना, तो उसमें गाया जाता है, छकन छके जे राधिका तीन ही न और सुहाय, रसना चाख अंगूर फल कहा निबोरी खाए। अरे सूरदास जी कह देते हैं, खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को। वो कहते हैं वेद पुराण और भगवत गीता, सूरदास जी कह रहे फीको ज्ञान पोथी को, खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को मिलवो, नैनन ही को नीको, मदन गोपाल हमारे सर्वस्व। ये जो रसरूप है प्रभु का, कह रही इसका
दर्शन करिए, इसका इस रस का आस्वादन करिए। ये रूप प्रकट ही क्यों हुआ है? क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। अरे ये रूप नहीं है। आप राधा वल्लभ कुंज विहारी का दर्शन करते हैं, वो क्या है? अरे रूप का सुधा सिंधु प्रवाहमान है। वो तो एक प्रकार से रूप का झरना झर रहा है। रूप रस का पान करिए। इसलिए जब श्री जी के सन्मुख होइए तो प्रयास ऐसा करिए कि आपकी सारी चेतना आपके नेत्रों में सिमट आए। जैसे सत्संग कैसे सुनना चाहिए कि आपकी सारी चेतना आपके कान में हो, ऐसे जब श्री जी का दर्शन करिए तो ऐसा प्रयास करिए कि आपकी सारी चेतना आपके नेत्रों में सिमट आए। केवल दर्शन, एक टक, जैसे चकोर चंद्रमा का दर्शन करता है, इस प्रकार बस उन्हें निहारिए। कुछ दिन पहले भी चर्चा हुई थी ना, मैंने आपको कहा था भाई ये प्रेम देव हैं, इनकी पूजा की रीति बड़ी विलक्षण है, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बस प्रेम से इन्हें निहारिए, हो जाती है इनकी पूजा, हो जाती है इनकी पूजा। प्रणाम स्तुति आदि तो वैसे यहां पर निषेध है, यहां पर प्रणाम निषेध है, प्रणाम स्तुति निषेध है यहां पर। यहां तो बस केवल नेत्रों में प्रेम जल लेकर और भाव भरे हृदय से बस नख से शिख तक इन्हें निहारिए। किस लिए मांगा है वृंदावन का वास रसिकों ने श्री जी से? दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। यहां अर्चन वंदन जो भी कुछ है बस इसी प्रेम भाव से हो जाता है। किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है यहां, क्योंकि प्रेम इसीलिए तो स्वतंत्र है, भक्ति इसीलिए तो स्वतंत्र है कि उसे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वो अपने आप में पूर्ण है, पर्याप्त है। मैं कई बार आपसे कहता हूं, प्रभु को पाने के लिए जो चाहिए वो प्रभु ने आपको आपके भीतर देकर भेजा है। और संसार को पाने के लिए तो भाई खूब 3-5 करना पड़ता है। संसार को पाने के लिए संसार से सीखना पड़ता है, संसार से ही संसार को समझना पड़ता है। मैं कल भी विचार कर रहा था कि देखो यहां रहने के लिए व्यक्ति को कितना परिश्रम करना पड़ता है। संसार में रहने के लिए व्यक्ति कितना परिश्रम करता है, छल करता है, कपट करता है, पाप करता है, निंदित गरित सब प्रकार के कर्म करता है, और ये भी भूल जाता है कि ये सब करके मैं जो एकत्रित कर रहा हूं वो वस्तु यहीं रहेगी, लेकिन इस वस्तु के लिए किया गया पाप मेरे साथ जाएगा। वो ये भी भूल जाता है। ये शायद भगवान की माया है, यही जीव की अविद्या है, अज्ञान है। तो कितना परिश्रम यहां पर करता है। और सूरदास कह रहे हैं चकैरी चल चरण सरोवर, लेकिन प्रभु के चरण कमलों की शरण में नहीं जाता, उन चरणों की शरण में नहीं जाता। इन चरणों की शीतल छाया, इन चरणों की शीतल छाया, मुझे पास बिठाए रखना जी, मुझे पास बिठाए रखना जी। पर भाई आप और मैं क्या करें? भगवान स्वयं कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। पूर्व जन्मों के अनेक जन्मों का संचित पुण्य और संचित पुण्य से प्रेरित संस्कार होता है, तब श्री कृष्ण की ओर आकर्षण होता है, तब कृष्ण अच्छे लगते हैं, कृष्ण का नाम प्रिय लगता है, कृष्ण का नाम मधुर लगता है। अरे इसी संसार में भाई, इसी संसार में आप ही के गली मोहल्ले में श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में अनर्गल प्रलाप करने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे, उपहास करने वाले लोग भी आपको मिलेंगे। वो श्री कृष्ण की लीला का दर्शन करेंगे और उपहास करेंगे, अनादर करेंगे, अवज्ञा अवहेलना जो उनसे बन पड़ेगा वो करेंगे। क्या है, क्या कारण है? गोस्वामी जी उत्तर देते हैं इसका, और सटीक उत्तर, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहा। संत बड़ा सीधा सरल सा उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि पित्त बहुत बढ़ जाए ना शरीर में, शरीर का पित्त बहुत बढ़ जाए, तो उस व्यक्ति की जिह्वा पर आप मिश्री की डली रखो, पूछो कैसी है, वो कहेगा कड़वी है। अब मिश्री की डली थोड़ी कड़वी है, शरीर रोगी है। ऐसे ही जब भगवत लीला में अरुचि हो
जब भगवत लीला में संशय हो तो समझना कुछ और नहीं, पूर्व का पाप है, पिछले पाप थे, हरि चर्चा न सुहात। अरे कभी कभी तो मैं यही देख लेता हूं, कीर्तन हो रहा है, खूब आनंद हो रहा है, और कोई व्यक्ति बैठा ही है, उसके ओंठ भी नहीं हिलते, उसकी जिह्वा पे हरि नाम भी नहीं आता भाई। तो कभी कभी देखकर आश्चर्य होता है, पर इन संतों की वाणी से समाधान भी मिल जाता है। और किसी को क्यों देखना भाई, अपना ही जीवन देखो। कभी अपने से ही कोई अपराध हो जाए तो भजन में अरुचि हो जाती है, मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। एक साधक जीवन में तो ऐसी स्थितियों से बार बार दो चार होना पड़ता है। अपने से ही कोई अपराध हो जाए, किसी की निंदा हो जाए, किसी सिद्धांत का खंडन हो जाए, तो स्वयं की भजन भावना ही शिथिल पड़ने लगती है। एक बार श्री रामानुजाचार्य श्रीरंग भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, तो जब श्रृंगार करते करते प्रभु के दिव्य श्रीअंग का इत्र से मर्दन कर रहे थे, तो देखा कि भगवान की पीठ पर एक व्रण हो गया है, जैसे फोड़ा फुंसी हो जाता है ना, ऐसा पीठ पर एक व्रण सा है। जब हाथ लगाया तो देखा कि प्रभु की पीठ पर घाव। तो श्री रामानुजाचार्य ने पूछा, उनके नेत्र भराए, बोले प्रभु क्या हुआ? तो भगवान ने उत्तर दिया, रामानुज, ये जो तुम अपने वाग बाणों से अनेक अनेक सिद्धांतों का खंडन करते हो ना, ये उन्हीं वाग बाणों से हुआ घाव है। तो श्री रामानुजाचार्य ने कहने लगे, प्रभु हम तो केवल अधर्म की निंदा करते हैं, अधर्म का ही खंडन करते हैं। तो कहते प्रभु ने उत्तर दिया कि यदि धर्म हमारा हृदय है तो अधर्म भी हमारी पृष्ठभूमि में रहता है, हमारे पृष्ठभाग में रहता है अधर्म भी। तो भगवान ने कहा, अरे सीधे सीधे हमारा भजन करो ना, इस प्रक्रिया में पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। यही बात सेवक जी महाराज ने आरंभ में कही, बोले सूधो चले आपने धर्म। अरे गुरु मिल गए, गुरु से सीधा सीधा एक मार्ग मिल गया, अब कहीं कोई और कुछ और किसी और की और क्यों देखना है। सूधो चले आपने धर्म, अपना मार्ग मिला है, और आप और मैं तो कितने बड़ भागी हैं, जहां कहीं अनेक अनेक मत संप्रदायों में केवल एक रस का बिंदु प्राप्त होता है। आपके मेरे लिए तो हमारे आचार्य ने इस रस के सिंधु को प्रकट कर दिया है। बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। तो कहते सकल भजन के माही है, हित ध्रुव यह रस सार, नवल किशोर सुनव कुंवरी, करत हैं विपिन विहार। आगे कहते हैं, नवल प्रिया छवि बसत रहो, इहि विधि नयनन माही। नवल प्रिया छवि बसत रहो, इहि विधि नयनन माही। निकसत सघन लतान ते, धरे कंठ पियवाही। निकसत सघन लतान ते, धरे कंठ पियवाही। नीलांचल रयो अरुझ के, कनक लतन सो आही। नीलांचल रयो अरुझ के, कनक लतन सो आही। या छवि सो कब निरखी हो, पिय निर्वारत ताई। या छवि सो कब निरखी हो, पिय निर्वारत ताई। सबसे पहले तो कहते हैं कि श्री श्यामा श्याम की मुझ पर कृपा हो और मुझे आ जाए इस धन को संभालना। पलकन के जैसे अधिक, पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के, छिन छिन चरण। अरे आपके पास ही कोई बड़ी कीमती वस्तु हो, बड़ी मूल्यवान कोई वस्तु हो, तो आप उसे छोटे से बच्चे के हाथ में देंगे? आप नहीं देंगे, कि खो सकता है, गंवा सकता है। अगर वस्तु मूल्यवान है तो उसके लिए उस पर अधिकार के लिए पहले योग्यता आवश्यक है। ऐसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, श्री जी की कृपा हो, ये वृंदावन धाम की कृपा से ये धन तो बड़े सहज में मिल जाता है। अरे यहां तो कोई भी आ जाए, प्रबोधानंद सरस्वती पाद के यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। यहां पर तो कोई भी आ जाए, वृंदावन का रंग उस पर एक बार तो चढ़ ही जाता है, चढ़ जाता है। मुझे याद है, अच्छे से स्मरण है, जब श्री जी की कृपा से यहाँ आना आरंभ हुआ
तो महाराज जी मुझे कई बार कहा करते थे कि भाई एक बार तो वृंदावन का नशा चढ़ता है, एक बार तो ये रंग चढ़ता है और बिना किसी प्रयास के चढ़ता है। और सच में ऐसा ही हुआ। कोई भजन नहीं करना पड़ता बहुत अधिक, कोई साधन नहीं करना पड़ता, बस वृंदावन आते जाते राधा वल्लभ कुंज बिहारी को निहारते, इन संतों के पास उठते बैठते ही एक बार तो रंग चढ़ जाता है। पर फिर ठाकुर जी की कोई लीला ऐसी है, उनकी रचना कुछ ऐसी है, फिर वो उन्माद थोड़ा थोड़ा उतरता है, फिर जीव व्याकुल होता है, फिर वो विचार करता है कि भाई अब हमारा मन पहले जैसा नहीं रहा, अब हमारी स्थिति पहले सी नहीं रही, बस उसी स्थिति को पुनः प्राप्त करना है। और मैं तो कहता हूं भाई, जैसे आप आए थे और वृंदावन ने आपको जिस अनुभूति का प्रसाद दिया था, मैं तो कहता हूं इस जीवन काल में वही अनुभूति एक बार फिर से आप अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से पा लीजिए। बस यही भजन मार्ग की विजय है, आप अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। एक बार वही अनुभूति जो वृंदावन की कृपा से हुई थी, वही अनुभूति आप अपने भजन से प्राप्त कर लीजिए। मैं उस दिन आपसे कह रहा था ना कि जब आते थे यहां पर तो श्री जी के चरणों से एक पुष्प उठाकर यदि गोस्वामी जी दे देते थे ना, तो हमारे लिए उत्सव हो जाता था। हम पूरा दिन उसे हृदय से लगाए, मैं सच कह रहा हूं आपसे, पूरा दिन उसे हृदय से लगाए यहां डोलते थे और फिर घर जाकर उसे बहुत संभाल कर, बहुत सहेज कर रखते थे कि राधा वल्लभ लाल के श्रीअंग का स्पर्श इसने किया है, ये श्री जी के चरणों से आया है। पर आज तो ऐसा मन नहीं है, आज तो ऐसा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा हूं, पर आज तो ऐसा मन नहीं है। तो अब फिर मैं विचार करता हूं, भाई संतों से तो हमने आकर सुना था ऐसा ही होता है और आगे ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हाँ, पर फिर भी कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। और अभी अभी आपने, मैंने गाया, श्री जी के चरणों की शरण में पड़े हैं और उनकी बान है, शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को ना समान। और पूर्व की चर्चा में भी आपको स्मरण हो तो एक बार मैंने आपको निवेदन किया था, कोई एक सिरा पकड़ लीजिए, नाम जप पकड़ लीजिए, प्रभु का दर्शन सेवा पकड़ लीजिए, सत्संग पकड़ लीजिए, कोई एक सिरा पकड़ लीजिए और प्राणपन से उसे पकड़े रहिए, कोई एक बात। ऐसे ही हमने भाई इन चरणों की कृपा से एक ही बात समझ ली है कि ऐसे ही हरि गुण गाते गाते यहाँ तक आ गए। और संतों के शब्द मेरे कान में बार बार गूंजते हैं, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सो बाछी, माई रे माई सामरे रंग राजी, सामरे रंग राजी। और भाई जैसे औषधि लेते लेते जब रोग कम होने लगता है, तो कभी कभी ऐसा रोग भी हो जाता है ना, बड़े दीर्घ काल तक आपको वैद्य के पास जाना पड़ता है। वो अनेक अनेक प्रकार की युक्तियां, अनेक अनेक प्रकार की औषधियां देता है, कभी औषधि बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है, कभी पथ्य बदल देता है, ऐसे अनेक अनेक युक्तियां वैद्य लगाता है पुराने रोग को दूर करने के लिए। लेकिन जब रोग कम होने लगता है, रोगी स्वस्थ और प्रसन्न होने लगता है और वैद्य पूछता है भाई अब कैसे हो, तो रोगी कहता है भाई पहले से तो अच्छा है, अब पहले जैसी पीड़ा नहीं है, पहले जैसा कष्ट नहीं है, पहले से तो अच्छा है। ऐसे ही हमसे कोई पूछे ना भाई वहां से चले थे यहाँ तक आ गए कैसे हो, तो भाई पहले से अच्छा है। हम ये तो नहीं कहते कि स्वस्थ हो गए, ऐसा तो मैं नहीं कहता, हाँ पर पहले से अच्छा है। और उसका कारण कि जो संसार पहले बहुत अच्छा लगता था, जिस संसार में पहले बहुत मन लगता था, जिस संसार में पहले बहुत मन रमता था, अब वो संसार उतना अच्छा नहीं लगता। और उसका कारण क्या है, क्योंकि अब उतने ये मीठे लगने लगे हैं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे ना, अब मोहे राम लागते मीठे। और मैं तो नित्य प्रति मंत्र की भांति एक बार इस बात का स्मरण अवश्य कर लेता हूं, किसी की कृपा दृष्टि तो मुझ पर हुई,
किसी की कृपा दृष्टि तो मुझ पर हुई, जो पतन के गर्त में पड़े हुए मुझ अधम जीव की बाह पकड़कर यहाँ तक ले आया। अरे उसने इतनी कृपा की, अब अधूरी कृपा वो क्यों करेगा। यहाँ तक आ गए हैं, ऐसे ही श्री जी का गुण गाते गाते आप सबके साथ बस श्री जी के नाम का उच्चारण करते करते मन में इस भाव को दृढ़ करने का प्रयास करते रहेंगे। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। एक और बात मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करके आज की वार्ता को श्री जी के चरणों में निवेदन करूं कि जैसे अभी एक उदाहरण मैंने आपको दिया एक रोगी का, ऐसे कभी कभी एक व्यक्ति अपने रोग से त्रस्त यहाँ वहाँ अनेक स्थान पर जाता है, लेकिन उसके रोग का निदान नहीं हो रहा। एकाएक उसे कोई व्यक्ति मिलता है, वो कहता है अरे उस वैद्य के पास जाओ, हम तो इससे भी अधिक पीड़ित थे पर अब हम स्वस्थ हैं। तो मन को एक संतोष मिलता है, एक विश्वास उत्पन्न होता है मन में कि हाँ भाई ये व्यक्ति भला हो गया, भला चंगा हो गया तो हम भी हो जाएंगे। ऐसे मैं आपको बता रहा हूं भाई, ये मन बड़ा रोगी था। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये मन बड़ा रोगी था, इसे बड़ा भयंकर रोग था, पर इन चरणों की शरण में आकर ये रोग दूर हो रहा है। इसी विश्वास से मैं आपको कह रहा हूं कि आप और मैं टिकाने आ पहुंचे हैं। अब तो बस एक भाव जीवन में रहे कि द्वार ना छूटे, मस्तक इन चरणों पर पड़ा रहे। अरे कभी तो लाडली पूछेगी कौन पड़े हो दरबार, राख मन भरोसे तोहे पोषी है शियाधे, किशोरी हित चरण शरण, मिटी है भव बाधे, मिटी है भव बाधे, मिटी है भव बाधे। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। हमारा श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ भाव प्रभु को नमन।